meeting is being recorded. Yeah, then only we will start. Ruhi ji, namaskar. So that's why I left it and then tried experimenting. अभी ये मैडम से ही सीखा है मैंने virtual background. तो मेरे को पता चला कि पीछे अगर कोई भी चीज, कल मैंने एक व्हाइटिश टाइप की शर्ट पहनी थी, तो मोहन जी, ड्यू टू दैट ओनली द व्हाइट कलर बिकम्स ट्रांसपेरेंट. तो वो पीछे मेरी व्हाइट शर्ट नहीं दिखाई देगी, तो पीछे आपको बुल शर्ट. तो कल मेरा सिर्फ चेहरा और हाथ दिखाई दे रहे थे. अभी आज मैंने डार्क शर्ट पहनी है. नाउ इट इज ओके. आज मैंने डार्क शर्ट सारी की सारी निकाल ली है और अपना बोल दिया. मैंने कहा लॉन्ड्री वाले को, मैंने कहा ये मेरी 20-22 शर्ट्स है, इनको प्रेस कर लो. कलर का 19-20 का फर्क है, एटलीस्ट साफ तो पहनेंगे. अब मैं एक ही शर्ट को भी अगर 4 दिन पहनूंगा तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये पुरानी है या धुली हुई नई प्रेस्ड है. Ruhi ji, Ashwini ji, Shraddha ji, please put on your microphones. Just within next 5 minutes, we will start. Microphones and videos. Shraddha ji, good evening. You are writing over there. So why don't you open up your video? देखिए, Ashwini ji ने तो खोल लिया. And then certainly we can now communicate with each other. Ashwini was yesterday, she was very much curious and she gave me the clue कि सर वो अपना वो feedback link भेजो. तो मैंने कहा भाई लिंक विंक कोई नहीं है. Sometimes only I open it. तो वो रात को 10 बजे मैंने लिखा भी था कि मैं बंद कर दूंगा, but I could not. मैं 9:30 बजे सो ही गया था. सो जाता हूँ क्योंकि 7 बजे मेरा सीरियल्स का टाइम शुरू होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साईं बाबा, देन उसके बाद एक वो अहिल्या बाई होलकर के ऊपर एक बहुत बढ़िया सीरियल आ रहा है. आफ्टर दैट देन देयर इज एक फैमिली ड्रामा है, और उस फैमिली ड्रामा के बाद है यशोमती मैया के नंदलाला. These 4 serials I see, during which I take up my dinner also, keeping watching, and then after that I retire. थोड़ा सा डायरी लिख लेता हूँ कि आज के कितने काम हो गए, उनको आगे टेक ओवर कब लेना है हमने, and then go to bed. 4:30 in the morning get up. 4:30 में से 5 o'clock तक मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स चलते हैं. फ्रेशन अप होना है, स्माइलिंग फेस के साथ उठना है, नासिका देखनी है, कौन सी नासिका चल रही है, वही वाला पैर सबसे पहले जमीन पर रखना है. वेरी गुड. नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. मैं अभी बताऊंगा. स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला मेरा चल रहा है. सो आज आएगा नहीं, कल आएगा. टुमारो इट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. बहुत सारे तरीके हैं उसमें. मोहन जी, मेरा तो एक ये कहना है कि एक आधा गिलास पानी ले लीजिए and try to hold it parallel to the ground. कितनी देर पकड़ेंगे आप? 5 minutes? वही सर. थोड़े दिन बाद हमारे बचपन में हमको एक ऐसे सजा मिल देती थी, हाथ ऊपर कर लो, और हम बड़े खुश होते थे, अरे यार इसमें क्या है. और आफ्टर 15-20 मिनट्स वो धीरे धीरे ऐसे आ जाते थे, फिर ऐसे हो जाते थे. ये शोल्डर्स जो है हमारे पेन करने लगते थे. That is why I tell you one thing, कि if you take this stress for a long time with you, it is going to destroy everything. The most cunning enemy of yours is your own stress. इसको ज्यादा देर तक मत लेके चलो. सारे तरीके बताऊंगा और बहुत इजी तरीके हैं. चलिए फिर हम मैडम शुरू करें. 35 हो गए. आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी एल्स विल बी कमिंग ओवर देयर. अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए. आप 3 लोग हैं. आई विल बी रादर हैप्पी टू train these 3 people who are willing to upskill themselves. Yes. करें मैडम शुरू? Yes. ठीक है. या म्यूट करके वीडियोस ऑन कर लीजिए सो दैट. श्रद्धा जी नमस्कार. हाँ देखिए, ऐसा स्माइलिंग चेहरा मेरे को मिलेगा तो फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा ना. मेरे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स मेरे और थोड़े ज्यादा हो जाएंगे. चलिए मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. रूही जी ने नहीं खोला है. एनीवे, नो प्रॉब्लम, because the wish is yours, the screen is yours, the wish is yours.
इससे पहले मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। अरे क्या हो गया? चलिए मोहन जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? Now it is coming, sir. It is coming. But still, it is black. Yes, sir. अभी फुल स्क्रीन आ रही है? अभी आ रही सर, फुल स्क्रीन आ रही है. There is a black spot, but it is removed. हाँ, ये नीचे आ रहा था, अभी तो हो गया ना खत्म। हो गया ये सर, खत्म. ये नीचे का जो पैनल होता है, ये जूम को कंट्रोल पैनल, ये नीचे दिखाई देगा, ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप जाएगा। तो कल Right, हमारा लास्ट स्टेज था, दैट इज स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस। एम आई राइट सर? Yes, sir. तो अभी हमने सिम्टम से शुरू करना है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? देखिए कॉग्निटिव जो है, अभी मेरा 29th को जो वेबिनार है, दैट इज कॉग्निटिव स्किल्स। जनरली हम कॉग्निटिव किसको बोलते हैं? इन विच आवर ब्रेन, नॉट आवर ब्रेन, is activated due to the stimuli being given by the nervous system. हमारे नर्वस सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर। टच, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, these are the 5 स्मेल, वो सेंसेस। जब ये 5 सेंसेस कोई स्टिमुलाई लेती हैं, उसको कन्वे करती हैं ब्रेन को, एंड ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दोज सिग्नल्स। So that is called cognitive skills. When we start utilizing our brain, I tell you one thing. Albert Einstein used to write with both the hands simultaneously. एक से mathematics और दूसरे हाथ से physics के formulae. Can we do that? Certainly not. कितनी भी practice कर लें, नहीं हो पाएगा. But he was able to do. And due to this cognitive skills, why he could do what he could do is that Einstein was also utilizing 4% of his workable brain. जितना हमारा ब्रेन काम कर सकता है, उसका सिर्फ 4% वो आइंस्टीन ने यूज किया था। 96% वेस्ट जा रहा था, नॉट यूटिलाइज्ड। तो अब आप ये सोचिए कि आप और हम जैसे लोग जो सिंपल लर्नर्स हैं, how much we are utilizing? Not more than 1.5%. Not more than 1.5%. It is a normal condition of cognitive skills usage. अब जब हमारे स्ट्रेस होता है, so this cognitive skills, they stop working in sync with our body. Our thoughts are dismembered. हमारी concentration we lose. We get problem in remembering the things. Remembering the things in the sense that कि who was there to whom I was talking. किसी आपने आप intimate अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, after half an hour you will forget about it कि मैंने मम्मी से बात क्या करी थी. You keep on concentrating and still it will not come to your mind. So that is due to stress. Pessimism. अरे यार ये ऐसे ही, कोई भी आपको फोन करेगा, फोन देखेंगे आपका परम मित्र है, एंड देन यू विल, अरे यार ये बिल्कुल यू विल नॉट पिक द फोन. somebody knocks at your door, अरे ये पड़ोसी होगा. पेसिमिज्म आ जाता है. एंड देन एंजाइटी. इट इज नॉट ओनली anxiety of what is going to happen, it is the anxiety that you start feeling overwhelmed. कौन होगा? मैंने बताया था जैसे आपको, नेगेटिव थॉट्स, स्लीपलेसनेस. अभी ये जो है कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में हम सिर्फ बात करते हैं, आगे हम फिजिकल के बारे में, बिहेवियरल के बारे में बात करेंगे. नाउ दिस इज क्लियर टू यू, देन ओनली आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, sir. दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? जस्ट Yes, sir. डू दिस वन. Yes, sir. Yes. रूही तो एक ही दिन में हमारे सारे सिग्नल सीख गई. दैट इज ग्रेट. मेरे कई कई पुराने विद्यार्थी हैं, यस के लिए हम ऐसे करते हैं और नो के लिए ऐसे.
सिंपल, आप तो पहले ही दिन सीख गए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इमोशनल सिम्टम्स। अब इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं? इरिटेबिलिटी, मूड की बात है। जनरली हम लोग जब नहाने जाते हैं तो हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एंड एट दैट टाइम एट दैट टाइम वी स्टार्ट सिंगिंग ऑल्सो, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, तो मूडीनेस है। दिस इज सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। कुछ लोग मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं, ओम नमः शिवाय, बिकॉज दे आर एंग्शियस अबाउट व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर फॉर द डे। आज मेरे को दिन कैसा निकलेगा, so they start chanting mantras, but that all, it is moodiness. Then agitation, agitation in the body, agitation in the mind, agitation in the emotions. You don't feel like loving anybody, you feel like ki as if you are under some sort of pressure from somebody who is giving you some emotional thoughts, that your own originality of the thoughts is missing. इनेबिलिटी टू रिलैक्स, आप बिल्कुल आराम से हैं, कोई काम नहीं है, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू रिलैक्स, क्योंकि दिमाग में समथिंग और द अदर इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट यू वांट टू ज्वाइन समथिंग। योगा क्लासेस ज्वाइन करता हूं यार, कल से देखी जाएगी। somebody tells you physical exertion, हमारे दादाजी कहते थे कि if you whole day is going in your physical work, then you must relax by watching television or listening to radio. उस समय तो टेलीविजन था नहीं। But if you are working in the mental work, office job है, then you must go for the physical exercise in the evening or the morning. ये फिजिकल और मेंटल दोनों बैलेंस होना चाहिए। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लाइफ स्ट्रेस इज द रिजल्ट ऑफ हेल्थ स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को सेट में बदल दीजिए, तो माइंड सेट प्लस हेल्थ सेट इज इक्वल टू लाइफ सेट। दिस इज द मंत्र, द गुरु मंत्र फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ। देन यू फील लोनलीनेस, आइसोलेशन, कि सब मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं। It is not like that ki everybody is trying to ignore you, but the thing is that ki they have got their own tasks to complete, their own things to accomplish, their own targets to go for. Then certainly it becomes a little bit difficult for you to comprehend ki exactly what is happening to me or what is happening to the relations. And due to that, you are unhappy. मैडम ने मेरे को ऐसे बोल दिया, पापा ने मेरे को ऐसे बोल दिया, सर ने मेरे को ऐसे बोल दिया। कभी कभी आप बोलेंगे कि बहन ने मेरे को डांट दिया, but it is not like that. It is simply that they might also be under pressure. Not I'm talking stress. They might be under pressure of their own work to be accomplished, and that gives you, they don't give you any sort of signal or positive response, and that is why you are under pressure and you go for depression, loneliness, isolation, unhappy. Next thing is physical symptoms. दर्द होने लगता है। आप लोग जब स्ट्रेस होता है तो ऐसे करने लगते हैं, ये सिर दबाएंगे ऐसे करके, सिर में भारीपन आपको लगेगा, हैवीनेस, आंखों में थोड़ा सा दर्द होने लगेगा, आंखों में पेन होने लगेगा, पानी आने लगेगा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। दिस इज द फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। डिजीनेस, नॉशिया, पल्स रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। यू विल स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, ठंड लगने लगेगी। कोल्ड मीन्स नॉट दैट कोल्ड एंड कफ. You will start feeling a little bit low temperature. The temperature of your body might be increasing due to enhanced pulse rate, due to which your blood pressure will be, and due to combination of these both, your body heat goes up. And the environmental, the weather says ki it is 26 outside. Your body is now maintaining itself as 28.
So you will start feeling cold. ठंड लगने लगती है. हाथ आप 26 डिग्री में ऐसे ऐसे करते हैं, and the person who is looking at you, they will start telling you or feeling like कि कुछ बेचैनी हो रही है इसको. They will start, specifically your mother, कि तबीयत ठीक है. The next thing is symptom of stress as behavior. Behavior में क्या प्रॉब्लम होता है? Appetite, या तो आपको भूख नहीं लगेगी या बहुत ज्यादा खाएंगे. बोथ एक्सट्रीम्स. जैसे मैंने बोला कि आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन. सिमिलरली एपेटाइट में भी ईटिंग वेरी लेस और ईटिंग टू मच. स्लीपिंग डिसऑर्डर भी यही होता है. स्लीप, नो स्लीप एट ऑल, लेस स्लीप, और स्लीपिंग ऑल द टाइम. आइसोलेशन मैंने बताया था आपको. प्रोक्रेस्टिनेशन होता है. आलस एक आ जाता है दिमाग में, अरे यार इसको कल करेंगे, अब I will do it later on, I will do it tomorrow, I will do it in the evening, and the things keep on getting postponed from day 1 to 2 to 3 to 4 and finally you realize कि you have reached such a point that there is no time left. At that time now you become anxious. कैसे करूं, क्या होगा? Don't think about. That is why I am telling you the stress is the most dangerous enemy of yourself. अब इसमें क्या होता है कि when the behavior one I am talking about, the behavior of the person goes to such an extreme that substance abuse is also starts happening. Substance is tobacco, number one, smoking, then moving to drugs, and then alcohol, and number of other things. ये मेंटल डिसऑर्डर ऐसा हो जाता है, बिहेवियर आपका ऐसा ऑल्टर हो जाता है ड्यू टू मेंटल डिस्टेंस, डिप्रेशन, और ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर, ड्यू टू स्ट्रेस, दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज थिंग्स. कल देखिए मेरे को एक स्ट्रेस हो गया मोहन जी, एक आपको बहुत बढ़िया एक कहानी सुनाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे. There are my tenants who are on the top floor, and I am in the middle floor, and the ground floor is my elder brother. Now what happened is that at around 8:30 to 9 o'clock, his wife along with him, they came to my room. I welcomed them in my drawing room, have a cup of tea or coffee. कि नहीं भाई साहब आपसे बात करनी है कि ये बताइए कि इनको ड्रिंक्स कौन ला के दे रहा है. मैंने कहा हाउ डू आई नो? कि नहीं देखिए कोई तो आता नहीं हमारे घर में, 4 दिन से मैं निकलने नहीं दे रही इनको, तो इसका मतलब आप ही बचे. अरे मैंने कहा माता जी ना, मैं आज तक जिंदगी में आर्मी में होने के बावजूद मैंने आज तक इसको नहीं टच किया, और आप कह रहे हैं कि मैं इनको लाके दूंगा, तो आपसे जो मैं रेंट ले रहा हूँ क्या इनको ये दारू पिलाने के लिए ले रहा हूँ? उस समय तो बात आई गई होगी, बट इट वाज सो मच प्रेशराइजिंग मी कि रात को 11 बजे तक नींद नहीं आई. यार जो काम मैंने आज तक नहीं किया इन माई लाइफ है मोहन जी, इन माई लाइफ पर्सनली आई हैव नॉट यूटिलाइज दीज थिंग्स, और कोई मेरे को आके ब्लेम करे कि आप उनको लाके दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको स्ट्रेस देने वाली चीज है कि नहीं है? I got stuck. So that gave me stress. अब देखिए आपकी बिहेवियर में कैसे इसमें चेंजेस होते हैं. जब भी आप किसी को देख रहे होते हैं, so they start rubbing their hands, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ये उंगली चटकाने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, नेल बाइटिंग, शेकिंग देयर लेग्स. फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, ऐसे मैं पास से दिखाता हूं आपको, ऐसे ऐसे होने लगेंगे, ऐसे. They start twitching. Then the pacing, वो एक कमरे में एक जगह से दूसरी जगह, पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे लाला जी जब थोड़े से टेंशन हो जाती थी, तो he started pacing from one side of the room to other. These are all the behavioral symptoms of stress. Now the next one is causes of stress. मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं. इंटरनल में अनसर्टेनिटीज, pessimism,
नेगेटिव सेल्फ टॉक कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूं, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, दैट गिव्स यू स्ट्रेस। इंटरनली यही हमारे अपने सोच है। बढ़िया। आप किसी चीज को जोर के साथ दूसरे के ऊपर ठीक है, एसर्ट क्या नहीं बोला? करते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ यू ठीक है, बीइंग गिवन स्ट्रेस। किधर आना है? सेकंड। अच्छा, ओ मेरा एक उसे कहा That gives you, that is a cause of stress, that gives you stress. Because you cannot assert your point of view, you cannot put in front of others with pressure कि yes, what I am saying is right. And then certainly seeking perfection. मैं कल रेमेडीज आपको करवाऊंगा, रेमेडीज में इसका जस्ट ऑपोजिट आपको करना है। I will explain to you each remedy just like I am doing for yesterday and today also another ones and so on and so forth. अगर आप इनकी लिस्ट बनानी शुरू करें, whole day you will be giving over there hundreds and thousands. Expectation from yourself and expectation from others. आप किसी को बोलते हैं कि भाई मेरा ये काम कर दे, you are expecting something from him that he will do you a favor. अब उसने अगर आपका वो काम नहीं किया, he doesn't give you any favor, then certainly you will be stressed कि यार इसने मेरे को ignore किया. The first feeling is isolation. तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट मत करिए, अपने बच्चों से भी नहीं, अपने पेरेंट्स से भी नहीं, रिश्तेदारों से भी नहीं, हस्बैंड से भी नहीं, वाइफ से भी नहीं, किसी से नहीं. You give him certain instructions, but don't expect anything come back to you. This is, I am telling you, the best way to avoid stress. You start expecting something and you will get stressed. कि उसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, मैंने उसको नमस्ते करी थी, मेरी तरफ ऐसे लोग सिर झुका देते थे जब कॉरिडोर में चलता था एज ए प्रिंसिपल. एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि सिर हिलाता है सिर्फ घोड़ा, वो भी रेस कोर्स में या स्टेबल में खड़े हुए. आपने देखा है घोड़े को ऐसे ऐसे करते हुए? कभी नहीं करता. घोड़ा हमेशा ऐसे. राष्ट्रपति की जो वो गार्ड ऑफ ऑनर्स होते हैं, दे ऑल्सो, उनके घोड़े भी ऐसे ही करते हैं. So don't go for any type of expectation from any quarter. अब आते हैं external changes, external stresses. Life change, work pressure बढ़ गया, relationship problems आ गई हैं आपकी, आपका very close friends was there and he is not responding to your WhatsApp इंक्वायरी कि भाई कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बच्चे कैसे हैं, शादी कितनों की हो गई है, एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ इन योर रिटायर्ड लाइफ. मेरे साथ मोहन जी, व्हेन आई वाज इन क्लास 10, केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइंस मेरठ, क्लास 10th 1977 में करी थी, तो 23 साल वो हो गए और 22वां साल ये चल रहा है. 45 years of friends. We are a group of 31 students from the same class 10 of 1977, जो अभी भी है हमारा ग्रुप व्हाट्सएप में, और उसका नाम हमने चेंज अब कर दिया है याराना टशन. वो पंजाबियों में बोलते हैं याराना टशन, बड़ा अच्छा मेरे को लगा, तो मैंने वही सजेस्ट किया, लोगों ने वही रख दिया. तो उसमें रोज सवेरे वो शुरुआत करते हैं कि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और ये सारे के सारे मैसेजेस. मैं इसको एक बार क्लिक करके और फिर वापस दूसरी जगह चले जाता हूँ, बिकॉज इफ आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग ओवर देयर, देन आई विल बी लूजिंग 10-20 minutes ऑफ माई 24 hours. उससे क्या हुआ कि शर्मा तो यार जवाब नहीं देता, बड़ा आदमी हो गया. अब उसमें भी फिर अब मैंने ये शुरू कर दिया पिछले 1 महीने से कि 2-3 दिन में मैं भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण करके एक मैसेज, कोई फोटोग्राफ ले लेता हूँ वो स्नैपचैट से और कहाँ कहाँ से लेके कर देता हूँ पोस्ट. चल भाई मेरी भी जिम्मेदारी ग्रुप की तरफ पूरी हुई. फेसबुक पे जाके देखता हूँ एक बार सवेरे कि आज इनमें से किसका जन्मदिन है, वहां पर उसको हैप्पी बर्थडे ना करके ग्रुप में हैप्पी बर्थडे कर देता हूँ. नहीं यार, शर्मा इज वेरी मच एक्टिव, काम की बात करता है सिर्फ. अभी पहले वो बड़ा आदमी से काम की बात करने वाला आ गया. मैं फ्रीक्वेंटली करूंगा तो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीबॉडी. ओ यार इसका काम है, ये सारे दिन यही करता रहता है, वेला ही बैठा रहता है सारे दिन. सो दिस गिव्स यू द रिलेशनशिप
प्रॉब्लम। फाइनेंशियल इश्यूज है, बिजली का बिल आने वाला है या आ चुका है, पैसे है नहीं बैंक में, सैलरी का टाइम अभी दूर है, हो गई टेंशन आपके पास। घर के आगे मोटरसाइकिल आके रुकी सवेरे 11 बजे, आप एकदम दौड़ के जाते हैं खिड़की में कि कहीं वो बिजली काटने वाला तो नहीं आ गया। बोलिए मोहन जी, एम आई राइट और नॉट? ये टेंशन होती है। देन हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है आपका, अचानक रूटीन बदल जाता है, दैट गिव्स यू स्ट्रेस। एंड देन bodily वाला, although I have done it in the external, but this is internal one, illness and so on and so forth, बहुत सारे factors हैं। Now the effects of stress, अब देखिए मैंने आपको symptoms जो बताए हैं वही उसके effects हैं। eating habits, timing, जब मर्जी आपको भूख लग जाएगी, खाने के टाइम में भूख नहीं लगेगी, कभी आप कम खाएंगे कभी ज्यादा खाएंगे। देन क्रेविंग फॉर फूड, और वो वाला फूड जो आपने जिंदगी में आज तक नहीं खाया, यार आज तो मेरे को अंकल चिप्स खाने का मन कर रहा है, और आपके भाई बहन देखते हैं, अरे अजय ये तो कभी कुरकुरे खाता ही नहीं था, ये आज कुरकुरे का पैकेट कैसे लेके घूम रहा है। जो पुराने आदमी हैं हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप में या मुझसे भी एज ग्रुप में थोड़े से बड़े, they will certainly automatically they will jump to the conclusion कि आज इसको कोई टेंशन है, because he never takes these fried fruits or packed foods. आप चले जा रहे हैं सड़क पे, एक कुत्ता आपकी तरफ से वाव कर देता है तो आप पलट के उसको लात मार देते हैं या पत्थर उठा के फेंक देते हैं। एंगर आउटबर्स्ट, देयर इज नथिंग, नो हार्म, उसका काम भौंकना है, द प्रॉब्लम इज विद यू। सब्सटेंस अब्यूज मैंने बताया था, ये बिहेवियर का इफेक्ट होता है। अल्कोहल, टोबैको कंजम्पशन, एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी, आप अलग अलग भागने लगते हैं फ्रॉम द पीपल who just care for you, even from them also you don't want to interact with them, you feel alienated or you try to get alienated, you try to get isolated. Unusual crying, जब भी आप भगवान के मंदिर के सामने अपने घर में से निकलेंगे, कोई आसपास नहीं होगा, आप हाथ जोड़ देंगे कि प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे की किस पाप का मेरे को ये नतीजा मिल रहा है। And your eyes will well up. That is a very natural and very normal reaction of your behavior. Accept it. लेकिन उसका नतीजा, उसको करना कैसे होता है सॉल्व, वो मैं आगे आपको बताऊंगा when I will be giving you the instructions tomorrow evening. Very important, how to manage the stress. चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड देते हैं। इमोशनल में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, एंगर, anxiety, burnout, isolation, depression, insecurity, forgetfulness of major events, names, places, relationships. जब old age हो जाती है beyond 80, generally it is seen कि the person starts naming a particular relation that is due to old age. The internal factor for causing stress, mental imbalance. हमारे परदादा थे, when I was in class 12, 1979, he was 105 years. और वो क्या कहते थे कि we basically our roots are at Hapur. This is nearby village. अभी तो it is urban area. And when we used to go over there, जब भी हम गर्मी की छुट्टी जो थे हम खेतों में जाते थे, गांव में जाते थे, my great grandfather used to generally speak to me कि भैया हमें बागों में ले चलो। तो my grandfather used to tell us कि हमारे एक टाइम में बहुत बड़े बड़े गांव वो होते थे, बाग, आम का बाग, अमरूद का बाग, and those everything were lost only in that what you call कचहरी, मुकदमा, इसमें हमारा सारा का सारा खत्म हो गया, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज रही। And that is why चलो भाई आम के बाग में जाएंगे आज, चलो हमें आम के बाग में ले चलो। Those things keep on repeating your either forgetfulness
or repeating those relations, those areas, those places, those events even, you keep on. Then loss of concentration. जब आपको stress होता है, we will not be able to concentrate on a particular task. You will never be able to concentrate. And that gives you a little bit of irritation also for silly things. आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद ही उस पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, and there is some sound from the second room, तो आपको इरिटेशन इतना हो जाएगा, for silly thing you will start shouting, अरे भाई शोर मत करो, मैं काम कर रहा हूं यहाँ पर, without realizing that this is your emotional effect of the stress. That is the symptom and the effect also. Next is loss of concentration. मैंने बताया restlessness, पैर हिलाएंगे, nail biting, pacing around in the room, then shaking your hands, rubbing your hands. Number of things are there. उदास उदास सा लगते हैं, थके हुए, seemingly lost. एक दीवार की तरफ देखे चले जा रहे हैं, without any purpose. दिमाग में कुछ चल रहा है. There is something going on in your brain. You are thinking about something, but seemingly you are lost to others. कि ये दीवार पे क्या देख रहा है? What he is looking at, and why he is seemingly lost. Physical, मैंने आपको ये सारे के सारे points आपको बता रखे हैं. Now the thing is two very important slides. This is amygdala जो है हमारे दिमाग में, ये कान और ये जो नेक है, इसके इंटरसेक्शन में बिल्कुल सेंटर में हमारा ये होता है. अगर आप नीचे वाली स्लाइड, लेफ्ट हैंड वाली साइड में देखें तो थैलेमस, कॉर्टेक्स, amygdala. This amygdala is one of the most important part of our brain, which influences our stress management. अगर आपने इसको इन्फ्लुएंस करना है तो मैं बताऊंगा आपको, जब मैं हाउ टू मैनेज स्ट्रेस कल करेंगे हम. दैट विल बी वेरी very interactive and very rather I am telling you fruitful session for all of us. You think, analyze and decide. Generally thinking करने से पहले this I am advising to you to control your amygdala, to control your happiness hormones, to increase your happiness hormones, to decrease your stress. Think. और ये थिंकिंग का पर्पस ही यही है कि दैट यू प्लान फॉर द फ्यूचर. आपको 2 घंटे बाद मेट्रो में जाना है कहीं पे, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या बात करनी है, कैसे जाना है, क्या बात करनी है, कैसे बोलनी है, हाउ शुड आई express myself, what reaction he will give and what I will be responding what way. That all will be done if you think and analyze the things beforehand and then decide what to do. The second part of this is resilience. This is the capacity to recover from the stress. This gives you the strength to recover from your stress. If you want to recover, just capacity को increase करिए. कैसे करेंगे? That we will do tomorrow. अभी हमारा आज का सेशन यहाँ पर एंड होता है. I am just putting down my screen. Put on your videos and ask any question if you would like to. I will be rather very happy answering them. Sir, I want to ask a question. Yes, Ruhi ji, बताइए. Sir, the symptoms you have shared about the stress, are they same in the students also? Yes. Students में और थोड़ा सा vigorous होते हैं. Students will show you some different type of vigorous. Like हम लोग गुस्सा दिखाते हैं, दांत पीसते हैं, आंखें निकाल देते हैं, अपने दांत पीसते हैं, fist ऐसे दिखाते हैं, आंखें ऐसे बड़ी कर लेंगे. लेकिन students how they will respond, वो कॉपी होगी, पटाख से डेस्क के ऊपर पटक देगी. उनके footsteps थक 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 चलेंगे, as if they are under tension, they are under stress. That stress might have developed due to you or due to their other factors. It is not absolutely you who is responsible for these type of stressors, but they develop it.
and their symptoms will also be different. Their reaction to that stress will also be different. Okay, sir. Thank you. लेकिन ये सारा का सारा जब वेबिनार हो जाएगा, then only you will come to the conclusion to find out the symptoms and observe the child. कि what is going on with this child, how he is behaving abnormally. Abnormal of a Right. human being and abnormal of his own behavior. Normally ये ऐसे behave नहीं करता है. But now he is behaving like this, which means something is odd. You have to be carefully, you have to be very careful in observing such a child and find out कि what might be the reason. बताऊंगा मैं वैसे, अभी एक आपको short में बताऊं. Try talk to him personally, politely, in isolation. कभी भी किसी बच्चे को आप पब्लिक में, आपको अगर मैं बोलूं क्या रोहित जी आपका वीडियो ऑन है, आपका आप अनम्यूट नहीं करती हैं, पीछे से शोर आ रहा है, डिस्टर्ब, अगर मैं सबके सामने आपको बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? Not feeling good, never. As a principal also, I tell my attendees in the leadership program कि never scold anybody, never use harsh words. तो आप अलग में हो, अकेले में हो, तब भी मत यूज करें. लेकिन कभी किसी को कोई एडवाइस देनी हो कि मैडम यू कम टू माय रूम इन 4th पीरियड, आई एम फ्री एंड आई विल लाइक टू टॉक टू यू, उससे पहले जाके आप अपने पॉइंट्स बना दीजिए कि अबाउट दीज थिंग्स आई हैव टू टॉक, एंड देन यू जंप इन. जब आपके पास आ जाए वो टीचर, देन पोलाइटली यू कीप द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज माय ऑब्जर्वेशन मैम, आपको इनके बारे में क्या कहना है? My connection is unstable. I may go out anytime, but we will continue till we can. अश्विनी जी आपको क्या हो गया? ये आप आज ऐसे पेन पकड़ के, स्ट्रेस तो नहीं है ना? हाँ, स्ट्रेस नहीं हो सकता, ऐसे बोलेंगे स्ट्रेस नहीं है. आवाज नहीं आ रही, वो आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ. दिस टेंशन नहीं सर, पर जब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया है ना, ऑफलाइन स्कूल, जी तो मैं टू दोबारा बोलना पड़ेगा हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कौन से बच्चे कौन से स्ट्रेस में, क्योंकि कुछ बच्चे बाकी के बच्चों के डर से दब जाते हैं, तो वो भी स्ट्रेस आता है. Because I observed in the class also, and I observed in the practical lab also. Some children are very crowdy and very angry. Sometimes they are over powerful than on the what other children. So it is what in the what form into that peer group. मतलब peer group में होता है वो कभी-कभी. Yes. तो वो भी मैंने observe किया है कि कुछ लड़कियां भी होती है, मतलब कुछ जो ओवर पावर होती है दूसरे के ऊपर. Yes, तो yes. वो थोड़ा सा उनमें मतलब उनको एंजाइटी या कुछ तो डर लगता है उनके साथ बैठने में, कुछ This तो is, हाँ, ये अभी आपने आया ना, एंजाइटी या डर लगता है. This हाँ. basically we conceptualize it as कि इसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या इसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. यस यस, बोलते हैं हम ऐसा वर्ड, but there is no complex sort of thing. This is only stress that is talking. That But is there is only no effect, stress which she or he is expressing by her or his actions. दूसरे को के ऊपर हावी होने का पर्पस क्या होता है? What is the purpose? The purpose is कि I am being suppressed back at home. yes. तो वो जो फीलिंग मेरी वहां पर डेवलप हुई थी कि I am not being heard, I am not given time to speak out my thoughts. वो वाली फीलिंग यहाँ पर आकर वो निकल जाती है और वो स्कूल में पेयर ग्रुप में दादागिरी शुरू कर देते हैं. When they overpower somebody else, क्यों? Because those people also are submissive type personality. They don't talk too much, they don't involve too much, but this person takes undue advantage of their simplicity. आपको लगता है कि ये दादागिरी कर रहा है, ये दादागिरी नहीं है, that is stress. Yes. मैंने ऐसे कई बिहेवियर, अभी मेरा बिहेवियर मैनेजमेंट पे भी होते रहते हैं. My webinars are continuing throughout the year, throughout the month, throughout the week. एक वीक में 4-5 हो जाते हैं, and in near future you will be getting my response because individually I am not getting you. My application WhatsApp group है, group नहीं है, that is WhatsApp bot.
Now, Then sometimes we- of the children is overpower onto teacher also. Now again, it depends upon the behavior of the teacher, how they oppose to their behavior. वो कैसे हो गया मैडम, आपको बताएं? हाँ. ये पेंडेमिक टाइम में पेरेंट्स ने बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रखा. They were overpowered by the parents. ये नहीं करना, वो नहीं करना, वीडियो ऑन करो, क्लास ज्वाइन करो, रिवाइज करो, होमवर्क करो. Limited in four walls, pressurized by their parents, they became aggressive. मगर Yes. पेरेंट्स के ऊपर वो गुस्सा नहीं निकल सकता था. Okay, yes. अब वो गुस्सा आपके ऊपर निकल रहा है. Yeah, they come out Yes. from the house. Yes. वो आपके ऊपर not only by the way of what you call speaking only, by the way of actions also. Yes. वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे मुझे Yes. बॉडी ऐसे लूज नहीं होती, वो ऐसे पकड़ के रख रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं, तो थोड़ा उनको लूज होना चाहिए. बट वी ट्राई होंगे टू मैडम, होंगे. It will take time. But that only thing is that कि your handling of such people should be very much balanced. Very much balanced. Then only you can handle. नाज़नीन जी नमस्कार, आ गए आखिर. So you have to be very much balanced in such a way that you don't go for that outburst in yourself. अगर आप एक ही बच्चे को बार बार एक ही बात के लिए बोलेंगे तो दोनों पार्टी को गुस्सा आएगा. उस बच्चे को इस बात के लिए आएगा कि मैडम एक ही बात आप बोलते चले जा रहे हो, मैं कर रहा हूं ना चेंज, धीरे धीरे हो जाएगा. आपको इस तरीके का जवाब मिलेगा सुनने के लिए. Sometimes they're not listening. और Sometimes they're not listening. They're not listening. They ignore it. और otherwise इग्नोरेंस नहीं मैडम, इग्नोर करने का मतलब है यू आर एक्सेप्टिंग दैट बिहेवियर. इग्नोर कभी नहीं करना है, बट उसमें टाइम गैप देना शुरू कर दीजिए. आप बोलेंगे कि भाई मोहित आपने होमवर्क नहीं किया. हाँ. नेक्स्ट डे आप बोलेंगे कि मोहित कल भी मैंने बोला था होमवर्क नहीं किया. फिर तीसरे दिन बोलेंगे कि पिछले 2 दिन से बोल रही हूँ आपने होमवर्क नहीं किया. ही विल गेट इरिटेटेड एंड यू विल आल्सो गेट इरिटेटेड. Yes. कि मैं एक ही आदमी के पीछे क्यों पड़ी रहूं. सिंपली इग्नोर वहां पर. लेकिन जब सबने दे दिया आपको और आपका पीरियड ऑफ होने वाला है, देन यू गो पोलाइटली टू मोहित, आपने जमा करवाया कि मैडम आज मेरी कॉपी घर रह गई. नो प्रॉब्लम बेटा, कर लिया. Today I listen this from 4 to 5 children. I forget it. I'm not करने making. दो मैडम, आपको बिहेवियर मैनेजमेंट में बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है. जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, यू विल नेवर बी एबल टू बियर योर ओन स्ट्रेस. एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स टू यू, वो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे. I wanted to say something I here, try sir. to try to they write something, whatever I write on the board, they have to write in the notebook. Because my intention is what कि उनको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए और उन्होंने लिखना भी चाहिए, तो वो लिखते नहीं है. दिस इज योर कभी-कभी एक्सपेक्ट. तो अभी answer मैं करते बताऊं तो ना, लिखते अभी नहीं. मैंने आपको क्या बताया, एक्सपेक्टेशन. यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू राइट. अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मत करो एक्सपेक्टेशन, मत करो. हाँ. एक बार, 2 बार, 4 बार आप इग्नोर करो. आप उसकी तरफ ऐसे करके देखो एंड देन मूव. हाँ, दैट इज गुड. अच्छा नागपाल, यू आर राइटिंग, दैट इज गुड. अच्छा रूही, यू आर आल्सो राइटिंग, ग्रेट. उनको जब एप्रिसिएशन मिलेगा, दैट पर्सन विल सर्टेनली रियलाइज कि मैडम अगर उनको सिर्फ राइटिंग के लिए अप्रिशिएट कर रही हैं. I give the appreciation because few people are writing regularly. Somehow I force them कि they also start writing, but some children is not writing. They're not listening in each and every period. धीरे धीरे होगा मैडम, धीरे धीरे होगा. ये बिहेवियर मैनेजमेंट, दिस इज, ये कोविड के बाद प्रॉब्लम थोड़ी सी एग्रीवेट हो गई है. I'd like to add something here, sir. यस, गुड इवनिंग मुझे- डॉक्टर शर्मा. नाज़नीन जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, मुझे आपसे एक्चुअली यही बात करनी थी सर, दैट आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स. आई वुड नॉट लाइक टू नेम अ क्लास और द चिल्ड्रन, बट सर वो मतलब थोड़े से हैं नॉटी बच्चे, और मतलब कंप्लेंट्स बहुत है उस क्लास के कि बच्चे सुनते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं. पर आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मेरे क्लास में मैं, आप जैसे बोल रहे हो कि उनको आप प्यार से बोलो कि अगर नहीं लाए बुक, ठीक है कोई नहीं, आप कल कर
कर लो. So this is the same policy, sir. I've been doing it in my class for English, where now the notorious ones, the naughty children, they're actually getting the book and showing me. Yeah. Ma'am, मैंने word meaning लिख लिया, हाँ, and I gave a pat on their back and I said, wow, good, very happy. You know, I'm very proud of you. तो वो मतलब चेंज मुझे दिख रहा है बच्चों में Yeah. कि अगर आप प्यार से उन्हें यू नो समझाते हो कोई भी चीज तो बच्चे उस चीज को जल्दी से मान लेते हैं. दिस इज Thank वाई you, sir. मैडम, मैं बताऊं आपको कि मैंने अभी अश्विनी जी को भी यही बात बोली है, यू हैव टू हैव पेशेंस. Yes, it's very अब important. डॉक्टर to have साहब patience. ये बात बताइए कि मैं अभी एक कॉजेज में भी बता चुका हूँ, इफेक्ट्स में भी बता चुका हूँ, सिम्टम्स में भी बता चुका हूँ. जी. मेरे को इरिटेशन होनी नहीं चाहिए क्या? अश्विनी जी ने भी वही बात बोली, नाजरीन आप भी आप वही बात बोल रहे हो, 2 बार मैं भी बोल चुका हूँ. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अब मैं इरिटेट अगर हो गया तो ये वेबिनार का तो बेकार हो जाएगा. जी. कीप जी. ऑन रिपीटिंग. दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट हैव पेशेंस. सर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो बिना लिख के बाहर जाए. छोड़ देती हूँ, मैंने भी 2-3 बार छोड़ दिया, बाद में चौथी बार लिखा उन्होंने. मैडम मैं बताऊं, ये टाइम अभी नहीं है, ये प्री पैंडेमिक टाइम में भी ऐसा था कि वन इग्नोरेंस, एक बच्चा शैतानी कर रहा है, यू इग्नोर. छोटा बच्चा आपके घर में कोई है, वो जब शैतानी करता है तो इट इज दे आर अटेंशन सीकर्स. बिहेवियर मैनेजमेंट में मैं बताऊंगा इस टाइप का बिहेवियर क्यों होता है. दे आर अटेंशन सीकर्स. दे वांट टू क्रिएट सच अ सीन कि आप उनकी तरफ अटेंशन दें, उनसे बात करें, उनको कोई इंस्ट्रक्शन दें. इसको कैसे हैंडल करते हैं? अभी कॉग्निटिव वाला हो जाता है तो इसके बाद मैंने नोट कर रखा है, आई विल बी गिविंग यू अ ट्रेनिंग ऑन बिहेवियर मैनेजमेंट. डोंट लीव द पेड ग्रुप. डोंट लीव द पेड ग्रुप इन एनी केस. जनरल ग्रुप आप छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. पेड ग्रुप कभी मत छोड़िएगा. व्हाई? बिकॉज डॉक्टर शर्मा हैज बिकम माय न्यू स्टार ऑफ the co-trainer, going to be my co-trainer for next 6 months. In next 6 months she will be hosting her own sort of training institute or something like that. Ki why I am telling you is because ki every time you attend any work webinar, you will be given special privileges in the next one. So from that only I will come to know. I click on your name in the WhatsApp, go down, and over there you will be saying groups in common. I will see over there the paid or the main group, and then that offer will be given to you. So don't leave the paid group. Now we come back to behavior management. Behavior management के बारे में मैं बहुत जल्दी 29th का मेरा ये cognitive skills का है. इसके बाद मैं behavior management ही लेता हूँ first week of December, and then let us discuss over there. I will be telling you number of reactions from your students behavior के बारे में, and how do you control them. In the month of June, I conducted it for the Punjab principals. कि सर प्रिंसिपल की नहीं सुनते, टीचर्स की क्या सुनेंगे? मैंने कहा होगा. And after a month or so, there is one Mrs. Anjali Madhok. Then there is one Mrs. Jaspreet Kaur or Ravinder Kaur from Jalandhar. One from Kapurthala. 3 from Ludhiana, Darshan Academy. They all responded within after 1 month or so कि सर अभी आपने जो हमको एडवाइसेस दी थी, we are trying to pull them up one by one, and nearly 50% students we could control till now after a month. लेकिन पूरा हमारा महीना लगा है हमको सिर्फ ये स्ट्रेटेजाइज करने में कि इसका बिहेवियर क्या है, उसको ऑब्जर्व करूं, देन उसको क्लासिफाई करूं कि किस तरीके का बिहेवियर है, एंड देन योर एडवाइसेस टू कंट्रोल दैट बिहेवियर. एंड देयर कुछ नहीं मैडम, हो जाता है, सब हो जाता है. यू सी, अगर आपका माइंडसेट है कि आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच कैन बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग, देन आई कैन डू इट. मैं धरती को अपने सिर के ऊपर उठा सकता हूं, सिर्फ मुझे एक पैर रखने की जगह मिल जाए. So that mindset you must have. डॉक्टर साहब तो मन मन मुस्कुरा रहे हैं. Sir, actually, I'm also in the morning itself. It happened in my school. Okay. Class 4th का student, he jumped over one girl. So teacher who was there,
तो she has slept actually, बहुत जोर से नहीं, धीरे से. Then he just started shouting at her कि you cannot touch me, you could have told me, ma'am. क्लास 4th का स्टूडेंट एक्चुअली. देन दैट टीचर वो एकदम से मींस उसने अपना पेशेंस Boil up. Yeah. देन शी केम विद दैट स्टूडेंट कि मैम यू कैन सी व्हाट इज ही सेइंग टू मी. मैंने कहा व्हाट हैपेंड. देन ही स्टार्टेड क्राइंग. वो उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को भी अभी लेके आएगा. हाँ जी सर, बच्चों को पता है कि उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड एक्चुअली. Yes. भाई हाँ, क्योंकि मैंने ही बच्चों को बताया है नो वन कैन बीट यू. तो आपको पछतावा तो नहीं हो रहा ये चीज बताने में? नो एक्चुअली पछतावा नहीं हो रहा, बट तरीका था wrong, क्योंकि टीचर ने जैसे जोर से उसको शाउट किया और मारा. टीचर इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये उसकी गलती थी, बट एक्चुअली वो दोनों का ही प्रॉब्लम है. टीचर को भी वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, उस बच्चे को भी. प्रॉम्प्ट रिएक्शन बच्चे की तरफ से था सर. वो तो क्योंकि बच्चा है, टीचर को फिर एकदम से चिल्लाकर और वो घसीट कर मेरे पास उसको लाई, दैट वाज रॉन्ग एक्चुअली. Yes, sir, it's very much wrong. And I don't know whether it will be coming to you in the general parents teachers meeting. अगर वहां पर बच्चों के सामने या पेरेंट्स के सामने बोला उस पेरेंट्स ने, it will be difficulty for you. But anyway, we are in contact with each other for lifetime. Anytime I will be conducting this behavior management. अभी आप करिए कि उस टीचर को आइसोलेशन में बुला के शांति के साथ समझाइए कि अगर ये चले जाएंगे थाने में तो आपके ऊपर एक्शन बाद में होगा, सबसे पहले मेरे ऊपर एक्शन होगा, मेरे अरेस्ट वारंट्स आ जाएंगे. So what I have to do is कि मैंने आपका सस्पेंशन शो कॉज नोटिस मैंने निकाल के रखा है. जिस समय मेरे को पता चलेगा कि ये पुलिस वाले आ रहे हैं हमारे स्कूल में, this will be served upon you. उसको अकेले में बुला के बता दीजिए कि I am ready with my weaponry. मेरे पास अपनी आर्मरी बिल्कुल तैयार है. मैडम मैं क्या करूं फिर? You talk to the parents. उससे बच्चे के बिहेवियर के बारे में बात करिए. Tell them कि this is very awkward behavior. और आप ये सोचिए कि अगर आपकी लड़की के साथ कोई लड़का ऐसा करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा. आप अपना सस्पेंशन लेटर या शो कॉज नोटिस निकाल के टाइप करके प्रिंट करके साइन करके अपनी ड्रॉअर में रखिए और कल उसको टीचर को बुला के, मैं धमकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज कंट्रोलिंग द अदर्स बिहेवियर. एक्सपेक्टेशन कुछ मत करनी है. हो सकता है कि उसके हस्बैंड जो है लॉयर हो और वो आ जाए आपके ऑफिस में. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू, क्योंकि आप ही ने बनाया हुआ है सबको. लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स जितने भी हैं वो सब आपने ही बनाए हुए हैं. सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट ऑल दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस. उसके बाद फिर जब आपका हो जाएगा रिएक्शन, तब आप देखेंगे कि टीचर या तो बॉयल अप करेगा फिर कि ये मैडम समझती क्या है अपने आप को, स्टाफ रूम में जाके बोलेंगे ऐसे. लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ भी हुआ था. 18 साल प्रिंसिपलशिप में यही सारी चीजें सीखी. एंड आई विल टेल यू, आई हैव गॉट नियरली 14 फाइल्स. इतनी मोटी मोटी फाइल्स हैं जिसमें मेरे पास ड्राफ्ट रखे हैं, पेरेंट्स कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करें, ईच एंड एवरीथिंग. अभी सोच रहा हूं कि उसको एक बुक फॉर्म में अलग अलग करके एंड देन आई विल प्रिंट. एक बुकलेट छोटी सी निकालिए, व्हाट हु इज अ प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल ही की तो टेंशन है मैडम. देखने के लिए तो आपने, यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट इंसिडेंट ऑफ द टीचर एंड द चाइल्ड और दोज टू चिल्ड्रन. You are not directly involved, but unintentionally they have involved you and given you the tension. अब स्ट्रेस आपका डेवलप हो गया मेरे ये बोलने के बाद कि अगर पुलिस में रिपोर्ट हो गई तो सबसे पहले आपका वारंट आएगा. This happened with me also. नर्सरी के बच्चा एक चबी चीक्स था और वो, I am telling you very frankly कि that teacher was very lovable mother. उसने प्यार से उसका गाल जो है वो ऐसे नोच दिया. वो नोच दिया मतलब थोड़ा सा पिंच कर दिया. वो चबी चीक्स जिसके होते हैं वो एकदम से लाल निशान पड़ जाते हैं.
वो बच्चा घर गया, उसकी मम्मी ने देखा, पापा ने देखा, यहाँ निशान पड़े हुए हैं। वो आए मेरे पास ऑफिस में, बिकॉज आई यूज टू सिट आफ्टर 2 o'clock, आई यूज टू सिट माई ऑफिस टिल 4 o'clock। वो आए मेरे पास कि देखो जी आपकी नर्सरी की टीचर ने क्या किया। मैंने कहा क्या कर दिया? मारा है जी, देखो बच्चे को लाल निशान पड़ रहे हैं। अब मैं उस समय बहस में पड़ जाता तो 4 बजे के बाद भी मुझे रुकना पड़ता। मैंने उनको एक ब्लैंक पेपर दिया, पेन दिया कि मैडम जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, जो आप कहना चाहते हो आप लिख दें, गिव मी अ रिटन कंप्लेंट। ठीक है सर, मैं तो लिख दूंगी। उसने लिख तो दिया, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ था, वो उसने उसको रोका कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेपरकशन ऑफ दिस राइटिंग। क्या होगा हमारे बच्चे के साथ? कुछ नहीं होने वाला। बट द थिंग इज दैट कि वेट, वी विल कम बैक टुमारो मॉर्निंग सर, हम उस टीचर से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा सॉरी मैम, टीचर तो आपके सामने नहीं आएगा, आपको जो मेरी तरफ से एक्शन चाहिए वो आप एक्सपेक्टेशन बता दो। आई माइट कम अक्रॉस टू योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। तो उन्होंने लिख के नहीं दिया। नेक्स्ट डे दे केम इन एंड देन एवरीथिंग वाज रिजॉल्व, कि उन्होंने लिख के दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं कि दैट वाज द फॉल्ट ऑफ देयर चाइल्ड। वो कहते हैं कि प्यार से भी किया, लेकिन सर इस चीज को प्यार से भी किया तो आराम से करना चाहिए था। मेरे बच्चे के गाल पे निशान पड़ गए, ब्लड क्लॉट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आए इमीडिएटली, वो शो कॉज तो मैंने लिख के रख लिया था उसी समय, 4 बजे से पहले ही पहले।